हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज वीडियो आनी थी व्हाट आई ईट इन अ डे एंड माय वेट अपडेट, बट मैं कोविड पॉजिटिव हुई थी लास्ट वीक एंड लास्ट वीक मैं पूरा का पूरा रिकवरी पे थी बिकॉज जैसे ही वो नेगेटिव आया मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी एंड वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। तो लास्ट वीक मैं पूरा रिकवरी डाइट पे थी एंड मंडे से मैंने अपना वेट लॉस जर्नी दोबारा से स्टार्ट किया है। मेरा जो वेट था वो पहुंच चुका था 59.2 तक, बट बिकॉज ऑफ द कोविड आई हैव गेन्ड ऑलमोस्ट लाइक 1 किलो 200 ग्राम्स, जो कि मैं इस वीक में कवर करूंगी एंड आई विल मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट ऑन दिस कमिंग थर्सडे। नाउ कम बैक टू द वीडियो टॉपिक। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगी स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि मेजर पीसीओडी पेशेंट है, जिनको ऐसा लगता है कि पीसीओडी होने की वजह से वो नेचुरली कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे, जिनको शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं वेट लॉस के लिए। बहुत सारे सालों के स्ट्रगल के बाद उनके दिमाग में ये बात घुसती है कि शॉर्टकट से वेट लॉस नहीं होता, प्रॉपर लाइफस्टाइल से वेट लॉस होता है। या उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि पीसीओडी होने के बावजूद आप नेचुरली कंसीव नहीं करोगे, जिनके इन लॉज पीसीओडी की वजह से उनको तंग करते हैं, जिनके हस्बैंड्स पीसीओडी की वजह से उनको टॉन्ट करते हैं या बोलते हैं कि ओ माय गॉड हमारा तो नुकसान हो गया, डिफ़ॉल्टेड लड़की हमें मिल गई या डिफ़ॉल्टेड बहू हमें मिल गई, तो अब हमारी आगे की जो खानदान है वो आगे कैसे बढ़ेगा। या फिर उन फीमेल्स के लिए जो पीसीओडी क्योर किए बिना कंसीव करना चाहती हैं और बहुत सारे डॉक्टर के ट्रीटमेंट्स पे जाती हैं एंड डॉक्टर के ट्रीटमेंट से उनका वेट गेन होता चला जाता है और वो कंसीव फिर भी नहीं कर पाती। सो आज मैं मिलवाऊंगी कोमल से। कोमल एक बहुत ही लाइक धक्के खा के वो बेचारे आए हैं, वेट लॉस किया उन्होंने। जब भी हमारा वेट गेन देखते हैं ना, या जब भी हम अपनी बॉडी से फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारे फूली हुई बाजू, तोन, हमारी टमी का एकदम फ्लैब, हमारे को कॉन्स्टिपेशन का इशू या फिर पीरियड्स रेगुलर ना आना और लाइफस्टाइल पुअर होना, दिमाग अंदर से चल रहा होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड दिमाग में चल रहा होता है कि हमें लूज करना है, हमें ठीक होना है, इसका यही सॉल्यूशन है। दिमाग आपको बता रहा होता है, लेकिन कमबख्त हमारा ये जो आपका दिल होता है ना, ये आपको बोलता है शॉर्टकट पकड़, शॉर्टकट में जा। आप लोग जिम में एंटर करते हो, आप जिम में घुसोगे 98 पे 78 पे अपने वेट लॉस टारगेट के बिना ही आप जिम में घुसोगे। 3 साल आप जिम में पागलों की तरह लगे रहोगे, पागलों की तरह वेट्स उठाओगे, 10 तरीके के वर्कआउट करोगे, वेट लॉस होगा नहीं, इंच लॉस होगा। द मोमेंट आप जिम कर करके थक जाओगे वो इंच लॉस भी बाउंस बैक कर जाएगा आपका ना। और प्रोटीन के ठोक के डब्बे लोगे, प्रोटीन खाओगे, कार्ब जीरो कर दोगे, दोबारा से पंगों में पड़ जाओगे। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ना इंटरमिटेंट फास्टिंग पकड़ लेते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग करो तो अच्छी बात है। लोग ऐसे होते हैं कि फास्ट वेट लॉस के चक्कर में ना कि जल्दी जल्दी क्योर हो जाए, सुबह का खाना खाएंगे, पूरे दिन भूखे रह जाएंगे, फिर अगली सुबह खाएंगे, 10 दिन करेंगे, वेट लॉस करेंगे 4 किलो और उसके बाद जैसे ही रूटीन में आएंगे वो 5 किलो गेन करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे मिलवाती हूँ कोमल से। कोमल की बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं वेट लॉस जर्नी पे। सो पहले मिलते हैं कोमल से, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। हाय, मेरा नाम कोमल है। मैं गुड़गांव में रहती हूँ और मैरिड हूँ। और शादी के बाद मेरा वेट सडनली ही इंक्रीज होने लग गया था। तो मैंने उस स्टार्टिंग में तो मैंने इग्नोर ही किया कि हाँ होता होगा, लेकिन उसके बाद वो चीज़ इतनी बढ़ गई। उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने जिम स्टार्ट किया। 3 महीने मैंने जिम किया, लेकिन वो जिम का मुझ पे ये असर हुआ कि जितना मैंने 1-2 किलो कम किया था, जैसे ही मैंने स्टॉप किया वो बाउंस बैक होके 3 किलो 4 किलो बढ़ गया। उसके बाद जब मैंने वापस इंटरमीडिएट डाइट स्टार्ट की और उसी के साथ मेरा वेट इतना बढ़ने लग गया था, पीरियड्स में प्रॉब्लम आने लग गए थे, फेशियल हेयर स्टार्ट हो गए थे, सारी ही चीज़ मेरी इतनी सडनली ही इंक्रीज होने लग गई थी बॉडी में प्रॉब्लम्स। तो मैंने जब मेरा पीरियड का प्रॉब्लम हुआ तो मैंने फिर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। तब उन्होंने मुझे सारे टेस्ट किए और तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे पीसीओएस का प्रॉब्लम है। अभी मेरी शादी हुई थी, ये सारी चीज़ें हुई 6-7 महीने ही हो गए थे और सडनली ही सारी चीज वेट इतना बढ़ा और मेरे मूड स्विंग होने लग गए, फेशियल हेयर आने लग गए और ऑलरेडी मुझे इतना क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होने लग गया था, बैक में प्रॉब्लम हो गए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैं और बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी, चिड़चिड़ होने लग गया था, मुझे मूड इतना ख़राब रहता, कोई भी कुछ भी बोलता तो गुस्सा आ जाता।
तो जब मुझे ये पता लगा PCOS है, तो मैंने ऑफ कोर्स गायनोलॉजिस्ट से जब कंसल्ट किया तो मैंने दवाइयाँ स्टार्ट की। नॉर्मल सी बातें, नॉर्मल पीपल यही करता है। तो मैंने जब दवाइयाँ स्टार्ट की, वो दवाइयाँ खाने के बाद मेरा और वेट बढ़ने लग गया। अगर मैं डाइट करती भी तो मुझसे होता नहीं, क्योंकि वो दवाइयों का मुझ पे इतना असर होता कि मुझे या भूख लगती और बिना खाए दवाई खा रही हूँ तो चक्कर आ जाते या सो जाती मैं। ये सारी प्रॉब्लम हो गई। ये चीज़ देखते देखते मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी पर ही, जहाँ मेरा वेट, मैं शादी से पहले इतनी ज़्यादा नहीं मोटी थी, फर्स्ट एनिवर्सरी पर ही मेरा वेट अबव 72 चला गया था। तो जब मैंने 1 साल मैंने पूरे ट्राई किया कि भाई मेरा 6-7 महीने एक्चुअली देखा जाए तो मैंने काफ़ी ट्राई किया कि दवाइयों से या जिम से या कोई सी इंटरमीडिएट डाइट से या कोई अलग डाइट से मेरा वेट कम हो या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, वो चीज़ नहीं हो रही थी। यही सारी चीज़ें मैं यूट्यूब पे एक बार वीडियो सब सर्च करी थी, तब मैंने सुमन मैम का वीडियो देखा। तब मुझे पता लगा कि वो है ना, वो एज अ क्लाइंट भी हमें लेती है। तो मैंने उनको मेल किया। जब मैंने मेल किया तो मुझे जब रिस्पॉन्स आ गया था थोड़े ही टाइम में, विद इन 15 डेज में उनका रिस्पॉन्स आ गया था। मैंने उनको सारी मेरी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे इतने 1 साल, शादी के 1 साल से ऊपर हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है, और अब ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे इतना हो रहा है कि मेरे पीरियड्स भी आना एक्चुअली स्टॉप हो चुके थे। जब तक मैं मतलब ये हो गया था कि मेरे पीरियड्स नहीं आते थे। अगर मैंने गायनोलॉजिस्ट ने जो दवाई दी है मैं वो ले रही हूँ तो मेरे पीरियड्स आ रहे हैं, नहीं ले रही हूँ दवाई तो उस मंथ मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। उस वजह से मुझे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन जैसा, एंजाइटी, ये सब शुरू हो गया था, क्योंकि ओवर थिंकिंग होता है हर चीज़ में, हर छोटी छोटी बातों में। कोई भी कुछ भी बोले बुरा लग जाता था, या क्यों बोला, ये सारी चीज़ें भी होने लग गई थी। सबसे पहले जब मैंने सुमन मैम को ये सारी चीज़ें बताई, उन्होंने सारी चीज़ें मेरी सुनी और मैंने फिर डाइट स्टार्ट किया। सब विदिन 1 मंथ मेरे पीरियड विदाउट, उन्होंने सबसे पहले मेरी टैबलेट बंद करवाई और विदिन 1 मंथ मेरे पीरियड्स नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो गए, जो पहले आते थे जिस तरीके से, विदाउट दवाई। मतलब काफ़ी महीने बाद मेरे विदाउट दवाई पीरियड्स आए थे। सबसे ड्रास्टिक चेंज मैंने यही देखा था अपने आप में। मैंने जब सुमन मैम को कांटेक्ट किया था, मैं तब 75 थी और आज के डेट में मेरा वेट 59 के बीच में रहता है। तो ऑलमोस्ट मैंने 15 kg कम कर दिया है 3-3.5 महीने के अंदर अंदर। वैसे देखा जाए तो पिछले 1 साल से मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने बीच में इतने सारे गैप ले लिए, मेरी फैमिली में थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो मैं डाइट नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। तो मुझे एक्चुअली उस चीज़ में भी थोड़ा डर था कि मैम डाइट नहीं करूँगी और थोड़ा वेट बढ़ गया क्या होगा, पर मैम ने वो चीज़ बहुत अच्छे से मुझे संभाला उस समय और समझाया कि नहीं, तुम अपना ब्रेक लो, कोई नहीं, तुम अपनी फैमिली को पहले संभालो, उसके बाद तुम डाइट करो, हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और जब मैं चीटिंग करती थी तो मेरे को डांट भी पड़ी है। और जिस दिन मेरे वेट में इंक्रीज हो गया, पता नहीं मैम को कैसे पता लग जाता था, सीधे मैसेज आ जाता था कि क्या चीट किया है, और मुझे बताने में भी डर लग जाता था। पर हाँ, मुझे ये है कि मैम के डाइट से मुझे PCOS ठीक हो गया। आज की डेट में मेरे पीरियड्स इतने नॉर्मल तरीके से आते हैं, जिस डेट पे है वही डेट रहती है, कभी ऐसे 1-2 डेट पीछे जाए, अदरवाइज सेम ही डेट रहती है पिछले कई महीनों से। उसके बाद मेरे फेशियल हेड में भी मुझे चेंजेस नज़र आए हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे कॉन्स्टिपेशन शादी से पहले था, मेरी स्कूल लाइफ से था, एक्चुअली बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, वो मेरे सबसे ज़्यादा सॉल्व हो गया। मुझे कुकुम्बर से एलर्जी थी, मुझे कैप्सिकम से एलर्जी थी, और मुझे सबगुल से एलर्जी थी। ये 3 चीज़ों से मुझे इतनी एलर्जी थी। पहले मैम को बोला था, मैम मुझे इन 3 चीज़ों से एलर्जी है, लेकिन मैम डाइट में वो देती थे और
फिर मैंने स्टार्ट तो कर ही दिया था खाना, लेकिन आज के डेट में मेरी सारी एलर्जीज चली गई है। मैं आराम से कुकुम्बर खा सकती हूँ, आराम से कैप्सिकम ले सकती हूँ और अब इसबगोल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट दी है। मेरे बैक पेन चला गया है, मुझे ऐसा कोई इश्यू अब बॉडी में नहीं है। मैं अच्छे से अपने कपड़े पहन सकती हूँ, जो मैं शादी से पहले पहनती थी वो मैं अब भी पहन सकती हूँ। अदरवाइज़ तो जब मेरा एकदम 75 हो गया था तो कपड़े लेने में भी इतना प्रॉब्लम आता था, इतनी शर्म आती थी कि मतलब शर्म इस बात की कि हाँ जब कुछ चूज़ करती थी तो वो मेरी पसंद का नहीं मिलता था। वो बोलते थे ठीक है ये अवेलेबल नहीं है या ये साइज़ नहीं है, या कुछ पहनना हो तो वो सूट नहीं करता था मुझ पर। बहुत ही चूज़ कर के ज़्यादातर पहनना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और मैं सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच सुमन मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपका गुस्से में भी आपका प्यार ही छुपा होता है, मुझे ये लगता है। क्योंकि जब तक आप कुछ बोलते नहीं हो तब तक तो मोटिवेशन भी नहीं मिलता है, ऐसे ही कैजुअल होते रहते हैं। और थैंक यू सो मच मैम, मैंने बहुत टाइम से आपको फीस नहीं दी है और आपने मुझे डाइट प्रोवाइड करते गए, उसके लिए एक्चुअली थैंक यू। और सॉरी मैम आपके डाइट में बहुत चीटिंग भी की है मैंने सॉरी। और दूसरी चीज़ ये मैम, ये चढ़ आता नहीं था मुझे, आज की डेट में इतना लूज हो चुका है और मैंने इसको ऐसे क्लिप से लगाया हुआ है इससे, ताकि फिट हो फिर भी लूज है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मुझे वापस अपने बैक बॉडी में लाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम बैक गाइस। सो अभी आपको शायद से कुछ समझ आ चुका होगा कि वेट लॉस का प्रोसेस क्या होता है, वेट लॉस करने का तरीका क्या होता है, जरिया क्या होता है, किस तरीके से आप एक्चुअली में अपने आप को क्योर कर सकते हो पीसीओडी से। उसके बाद जाके आप नेचुरल कंसीव पे जाओ। एंड जिन भी पीसीओडी है, चाहे वो मेजर पीसीओडी क्यों ना हो, मेरे पास ऐसे काफ़ी जनता है अभी मेरे पास जो कि डार्क शेड में आई थी। मेजर पीसीओडी एंड डार्क शेड, जो स्किन टोन है वो बहुत ही डार्कर है, राइट। बट नाउ उनका जो स्किन टोन है आफ्टर लूजिंग 40 किलोज, 45 किलोज, 60 किलोज, उनका पूरा स्किन एकदम शाइनी, एकदम ग्लॉसी और एकदम 3 शेड उनका अच्छा हो गया है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि डिस्कलरेशन या फिर यहाँ पे गोरा और काले की बात कर रही हूँ, बट आप ये समझो कि जब आप वेट लॉस करते हो आपकी स्किन किस हद तक रिकवर करती है। मेरी बिफोर आफ्टर की पिक्चर है ना, काफ़ी क्रीम वाले लोगों ने अपनी मार्केटिंग के लिए लगा रखी है। मैं डिलीट करा के थक गई, बट वो होती नहीं है, बट इट्स ओके। बट मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि वेट लॉस से आपका बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है किसी को ज्वाइन करने के या फिर जिम में खर्चने के, आप उस पैसों को बचा के रखो, आप अपने करियर में लगाओ, अपनी चीज़ों में लगाओ, आप आगे पढ़ाई करो या फिर अपना करियर बनाओ, कुछ बिजनेस करो। बट ये तो एक बहुत कॉमन सी बात है ना कि आपको वेट लॉस करना कैसे और स्टार्ट कैसे करना है। जस्ट स्टार्ट योर मॉर्निंग रूटीन, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, और बहुत सारी वीडियोज़ है इस टाइम यूट्यूब पे। किसी का भी अच्छा सा डाइट प्लान पिक करो और अपना जर्नी स्टार्ट करो। कोई एक बेस्ट फ्रेंड पकड़ लो, अपनी मदर पकड़ लो, फादर पकड़ लो, ब्रदर पकड़ लो, दोस्त पकड़ लो, पार्टनर पकड़ लो, हस्बैंड पकड़ लो, या किसी को भी पकड़ लो जिसको आप डेली का अपना वेट सेंड कर पाओ चेक करके, ताकि आपका ना ट्रैकर मेंटेन होता रहे, राइट। कि आपका ये वेट आज था, कल ये वेट था, आपकी प्रोग्रेस आपके दिमाग में चलती रहे। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंडर ही जाना है। आप खुद से अपनी चीज़ें भी कर सकते हो। आप अपनी बॉडी को समझो, खुद से अपनी चीज़ों को समझो, आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। आपका वेट का जो ट्रैकर होगा ना, वो आगे जाके जब आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब कभी भी अगर गलती से आप मोटे होगे ना, आपके पास वो ट्रैकर रहेगा कि इस तरीके से मैंने पहले लूज़ करा था, मैं दोबारा इस तरीके से लूज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो आई गेस दैट्स इट। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी माई वेट लॉस अपडेट एंड what I eat in a day with lots of new recipes. So yeah, till that time, take care ji, bye bye.